करने वाले हैं और एक बुक रिव्यू। बुक का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, और इसे लिखा है राजीव अहीर ने। स्पेक्ट्रम की आती है। पब्लिकेशन ने मुझे ₹1 नहीं दिए हैं इसे प्रमोट करने के लिए, तो दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। मैंने ये वीडियो बनाया है आपके कमेंट्स को देखकर। बुक रिव्यू की एक अलग प्लेलिस्ट है, आप जाके उसे देख सकते हैं, जहाँ पे ज्योग्राफी की, झारखंड जीके की अलग अलग बुक कौन सी आपको लेनी चाहिए मैंने बना रखी है। यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कैसी है ये बुक, बिपिन चंद्रा से भी थोड़ी बहुत कंपैरिजन करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नई वाली एडिशन लेनी चाहिए या पुरानी वाली, क्या दोनों में डिफरेंस है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए कंटेंट के अंदर जाते हैं। ये अंदर देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम है मॉडर्न इंडिया लिखा रहेगा। स्पेक्ट्रम कंपनी की बुक है, ठीक है। और इसमें जैसा कि मैंने बोला कि राजीव अहीर ने इसे लिखा है। यहाँ पे पेजेस की बात कर लेते हैं। ये 2023 का एडिशन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप जो पेज देखेंगे, इसमें पेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप सबसे पीछे जाएंगे, यहाँ पे कंटेंट में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 1015 पेज इसमें है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसकी जो प्राइस लिखी हुई है वो 585 है। इसमें डिस्काउंट वगैरह मिलता है, अमेजोन वगैरह में ये मिल जाता है। उसकी लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जाके वहां से आप ले सकते हैं। मार्केट में मिल जाती है, वहां भी जाके ले सकते हो। देखिए यहाँ पे कंटेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे जब कंटेंट में हम बात करेंगे तो कंटेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, फिर यहाँ पे आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम। तो मार्क्सवादी वगैरह सारी विचारधाराएं यहाँ पे लिखी गई हैं कि अलग अलग जो हिस्ट्री के विचारक हैं उनका मॉडर्न हिस्ट्री लिखने का अलग अलग जो शैली होती है वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है। इस प्रकार से आप आगे कंटेंट देखेंगे, ब्रिटिश भारत के समय भारत की स्थिति। इस प्रकार से पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कवर किया गया है। मैं आपको यहाँ पे लास्ट में दिखाना चाहूँगा। देखिए इसकी क्लासेस भी एनालाइज प्रो ऐप में चल रही है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्लास की PDF नोट्स के साथ आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी ये सारे चीज़ें समझने के लिए। देखिए यहाँ पे इस कंटेंट में क्या है, कई लोग सवाल पूछते हैं कि नई एडिशन ले या पुरानी एडिशन। जैसे ये 2023 की एडिशन है, ठीक है। 2023 की एडिशन में क्या है, देखिए यहाँ पे NDA सरकार 2014 से लेकर अभी तक, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे 2023 में लिखा गया है, तो NDA सरकार तक यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है 2023 तक आपको यहाँ पे दिखेगा। 2023 तो नहीं बोलूंगा, 2022 तक ये यहाँ पे लिखा गया है। सारी मतलब करंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आम चुनाव 2019 में क्या हुआ, कैसे सरकार बना, ये सारी चीजें। अब पुरानी एडिशन जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, ठीक है। देखिए इसकी शैली बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये 2020 की एडिशन है। इसको आप जब देखेंगे, मैं इसका कंटेंट दिखाऊं तो इसमें भी NDA सरकार की दी गई है। देखिए यहाँ पे, चूंकि ये 2020 में आई है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ। 2020 में आपको मालूम 2014 में NDA की सरकार बन गई थी, ठीक है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। तो 2019 तक की यहाँ पे कहानी लिखी गई है, ठीक है। तो आप यदि करंट नहीं चाहते हैं कि करंट की हमें कोई जरूरत नहीं है, देन आपको सिर्फ यदि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो आप आराम से पुरानी पब्लिकेशन भी ले सकते हैं। और मैं बोलूँगा 2023 वाला आप ले सकते हैं, और यदि नहीं भी लेना चाहते तो ले सकते हैं। यदि प्राइस आपको अंतर नहीं पड़ रहा है तो नई वाली ले, आपको उसमें करंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो नए और पुराने एडिशन में अंतर है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे कि इसकी शैली कैसी है, तो शैली मैं बताऊंगा, मैंने पूरा इसको पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छी शैली में दी गई है, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ इसकी बिपिन चंद्रा से। देखिए बिपिन चंद्रा भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। अंतर दोनों में ये है कि आपको बिपिन चंद्रा में नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको अंडरलाइन करके नोट्स बनाना पड़ेगा। मगर इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, जैसे मैं मान लीजिए आपको खिलाफत आंदोलन ही दिखा रहा हूँ, तो आंदोलन के बारे में पूरा बताया गया है, मतलब नोट्स टाइप का बना हुआ है। आपको अलग से नोट्स बनाने की इसमें जरूरत नहीं भी पड़ सकती है यदि आप इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। चौरा चौरी कांड के बारे में फिर आपको इस तरह से जो है बना हुआ है कि महात्मा गांधी का क्या सिद्धांत है, सुभाष चंद्र बोस जी का क्या सिद्धांत रहा है इस आंदोलन के संदर्भ में। तो इस तरह से ये दिया गया है, ठीक है, मतलब पॉइंट्स वाइज दिया गया है। और आपको बिपिन चंद्रा में थोड़ा वो नहीं मिलेगा, मगर बुक वो भी अच्छी है, ठीक है।
तो यदि आप नोट्स बनाने में बिलीव करते हैं, आप बिपिन चंद्रा भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप यदि इस तरह से अंडरलाइन करके पढ़ना आपको पसंद है, देन आप राजीव अहीर की ये बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।